गाइस, वेलकम बैक टू हमारा चैनल। होप आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया होशी। तो आज मैं जा रही हूँ सूरत ड्रीम, एक एग्जीबिशन हुआ है जो पता है सबने, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ो एक्सपो मतलब एक्सपो मार्ट के अंदर हुआ है। तो 3 दिन की एग्जीबिशन है। तो यो है मेरा डे फर्स्ट और मैं पता है ये व्लॉग की स्टार्टिंग कब कर रही हूँ, जब 3 दिन हो चुके हैं और अभी मैं मेरे रूम पर आई हूँ। मेकअप वेकअप भूलियो को ना, मेरी हालत बेकार हो रखी है। थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मैं लगाऊंगी तो हम वॉइस ओवर ही लागो यार, और तो कुछ लागो को यहाँ। कॉल टाइम पहली 9 बजे हो, फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जाओ लगे, क्योंकि एक दिन बारिश हो गई, एक दिन फर्स्ट डे हुआ है तो वीआईपी लोग साओ हैं तो उसके अंदर 1:30-2 बजे तक मैं पहुंचा। और के पता कौन पागल उल्लू को पट्टो या तो टीवी चला रखी है, न्यूज़ चला रखी है इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो आगे को व्लॉग तक कंटिन्यू देख लो। सुबह 9 बजे की कॉल टाइम होने के बाद मैं निकलती हूँ 8:40 मेरे घर से, और नोएडा एक्सपो मार्ट है मेरे से 1.5 घंटा दूर बाय कैब। मेट्रो से तो 2 घंटे ही मान लो। देखते हैं 9 बजे के कॉल टाइम होने के बाद मैं पहुंच रही हूँ 10:20 मेरा दिखा रहा है। डांट पड़ेगी आज, सुनने को मिलेगा मुझे। और मैंने ना सिर्फ फाउंडेशन कंसीलर लगा के लिपस्टिक लगाई, मैंने कुछ नहीं लगाया, ना ब्लश लगाया, मस्कारा वस्कारा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को पता था अगर बाई चांस मैं सो गई मस्कारा लगा के तो मैं आधी काली बन जाऊँगी। और आज मैं दोनों का नाम ईयरिंग्स पहनी है। कितना बरसों बाद हुए ना कि मैं दोनों ईयरिंग्स पहने हुए यार। ये सिंपल और क्यूट लगा तो अच्छा है। पहले मैं थोड़ा सस्ता ले लेती, मतलब ये स्ट्रीट मार्केट से मैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाता एक दो बार पहनना सही। मैं नोटिस करे कोई भी ज्वेलरी लो, मैं यूज़ करके तुरंत तुम पैक करके रख दो ना तो वह ख़राब को ना है। और अगर तुम 2 मिनट भी वरना बारह रख दी तो वह अगर एंटी टर्निश नहीं है तो ख़राब हो जाएंगे। हाँ, ये मेरा तो चश्मा ही उल्टो होगा, बड़ा सा उठो मेरे मिलूडो मेरे चश्मा। कितना ज़्यादा टेढ़ो हो यार ये तो। अब तो चल रहा है, मतलब एक बार दोबारा सही करवाने की कोशिश करूँगी। समझ ही नहीं आ रहा इन नीचे करूँ कि इन ऊपर करूँ। अब तो क्या रहा है भाई करो। खैर मिलूडा की कोई गलती को नहीं, मैं ही ऊपर नीचे बैठ जाऊँ, चश्मा बड़ी रखी। वो तो चलो थोड़ा अच्छा है कि अभी तक टूटे को ना, कोई नॉर्मल शॉप से कराया तो तब तक टूट जाता। बाकी मैं एक और चश्मा पढ़ना को दे दिया है। ये मेरा नंबर जो पहली आ को चश्मा है, दूसरा चश्मा पढ़ना को दे उल्टो टेढ़ो चश्मा लगा के हाई में किसी लग रही हूँ। और एक चीज़ और, मेरी नेल पेंट को ना ये हट वो आगे से पता को नहीं वाइन नेल पेंट में ही गड़बड़ क्यों है। तो मैं के ऊपर मेरे और कोई ऑप्शन को नहीं, वाइट वाइट बहुत बुरा लग रहा है तो मैं रेड लगा लिया। अब कोई नहीं लाग कि यह एक न्यू फैशन है, पर ये सिर्फ मन भी रहे, ये सिर्फ जुगाड़ है। तो गाइस पहले पहुंच जाऊँ मैं, फिर मिलूँ मैं की पहनूँ की नहीं पहनूँ, सारी चीज़ें दान पूरे जाके बताऊँ। तो चलो फिर लोकेशन पे जाके मिला। और गाइस यहाँ मुझे मेरी पुरानी दोस्त मिल गई, ये वही है जो 1.5 साल पहले। ओह माय गॉड। सब अपना मेकअप वैसे तो हम लोग थोड़ा अलग अलग हैं, पर कपड़े लत्ते लेके मैं इन्हीं के पास आ गई हूँ कि भाई चेंज वेंज कर लेते हैं। क्या है क्या है इसका रोना ही खत्म नहीं होता। और मिलो हमारी ब्लश क्वीन से, जिसकी शिकायतों का भंडारा अभी बहुत खुला। चलते हैं, पहले कपड़े पहन के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये था मेरा आउटफिट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा मेहंदी वाली वाइब आ रही थी, बस किसी की देख लो। ओ ये हो गया, चलो। ये था सेकंड डे। तो मेट्रो से कम टाइम लग रहा था, कैब से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मेरी फ्रेंड्स भी सारी मेट्रो में आ रही थी तो मैं भी मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी थी। आज मैंने थोड़ी एक्सेसरीज पहनी थी और लाइट में मेरा मुंडा बहुत अच्छा आ रहा था, और ये हो गया मेरा आउटफिट चेंज। बाकी आप लोग पूरा आउटफिट देख ही सकते हो। मैं वापस चेंज, और अभी जाऊँगा ऑटो रिक्शा कार की तरह बैठ के घर। बढ़िया हो गया। और यहाँ से कैब नहीं हो रही थी तो ऑटो ही हमारा एक लास्ट ऑप्शन था। इट्स डे 3 और हम सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, मेकअप मस्त बढ़िया करके। क्या चिल्ला रही है छोरियाँ? अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ी देर में ऐसे लगाइए।
आर्ट एक्सपो कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई अपने होम टाउन, क्योंकि मैं अपनी मिलू को बहुत मिस कर रही थी। राखी पे मैं घर नहीं गई थी तो मेरी बुआ भी उसी टाइम आई थी। बिलेटेड राखी था हमारा। फिर पहले बुआ ने मेरी राखी बांधी और फिर मेरे मिलू बेटे के, क्योंकि मैंने पिछली बार शिकायत कर दी थी कि मेरी एक बुआ ने मेरे मिलू को राखी नहीं बांधी थी। फिर मेरे ख़ानदान के बहुत सारे बच्चे मेरे घर में आ गए और मेरे मिलू को इतना परेशान करा, इतना परेशान करा। इसीलिए मेरे को लगता है कि बच्चों को कभी ना पेट्स देने ही नहीं चाहिए। हालांकि इतने छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, दुखी कर देते हैं यार। देखो बेचारे मिलू की हालत। आई एम सो सॉरी गाइस, ये ना पूरा व्लॉग था ही नहीं यार। 3 दिन के एग्जीबिशन निकल गए, 2 दिन में घर आई, फिर वहाँ से आई। मतलब ऐसा ही ना 4-5 दिन का ये व्लॉग, एक वीक का मर्ज करके व्लॉग है। बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा था, क्योंकि सुबह पहले मैं एक दिन कैब से गई, फिर मेट्रो से गई। आते टाइम ऑटो का कोई वो नहीं था, क्योंकि इतना सारा क्राउड निकल रहा था एक साथ एक्सपो से, तो कैब तो हो ही नहीं रही थी। फिर हमारे पास ऑटो एक ऑप्शन बच रहे थे, और ऑटो भी ऐसे थे आउट ऑफ, मतलब जितना एक नहीं होता मुंह फाड़ के जितना लोग मांगते हैं उतना, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इवन मैंने क्लिप्स भी अटैच करी है कि फर्स्ट डे ऑटो में, सेकेंड डे ऑटो में, थर्ड डे पता नहीं कुछ तो हुआ था, बट हाँ हम लोग थर्ड डे कैब से आ गए थे। पता नहीं कैसे हो गई थी, क्योंकि बहुत लेट आए थे, पता नहीं जल्दी, आई डोंट नो। हम लोगों ने ऑटो राइड भी बहुत ज़्यादा मिस करी, मतलब मिस क्या, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। ऐसा हो रहा था कि हम 6-7 लड़कियां एक ऑटो में बैठी है, वो आगे कंडक्टर वाली जगह पे भी बैठे हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने एक दिखाई थी दूसरी क्लिप, जिसमें हमारे पड़ोसी भी ऑटो में, मतलब ऑलमोस्ट सब ऑटो में ही जा रहे थे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था यार वहाँ पे। और इसके बाद हाँ, कैब हो भी रही थी तो 25 मिनट्स वेट, 30 मिनट्स वेट, ऐसा वाला कुछ हो रहा था। लास्ट में पता नहीं टचवुड कैसे हो गई, पता नहीं यार इधर उधर का क्या शोर हो रहा है, उसको प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर करना। और फिर मेरे घर में आते हैं मेरे ख़ानदान के सारे बच्चे, जो मेरे बेटे को इतना परेशान करते हैं, सबने देखा ही है। तभी मेरे को लगता है छोटे बच्चों को ना पेट मत दो, वो खिलौना समझने लगते हो, उसको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। उनका पहले ऐसे इतना क्यूट बिल्लू कहीं देखा हुआ नहीं था, गाँव वाली बिल्ली देखी हुई थी, तो कहते हैं कितने सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है, हम ले जाते हैं, हम यहीं रह लेते हैं। इतना ही मैं इन लोग को बोली कि ये पंजा मार देगा बेटा, काट लेगा, पर नहीं, वो थोड़ी हटेंगे। लिटा लिटा के उस पर सोए जा रहे। बहुत मुश्किल से भाई साहब उनसे पीछा छुड़ाया मैंने, बोलने में कमी नहीं छोड़ी, पर नहीं, उन्हें तो अपनी ज़िद करनी थी, बच्चे थे ना वो। और फिर उसके बाद मैं भाई को ले आई थी मेरे पास, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हो रखी थी। राखी मैंने मना ली, लेट राखी मनाई। अभी तो मेरी मौसी का लड़का, मुझे उसको भी राखी बांधनी, अभी तक नहीं बांध पाई हूँ। पता नहीं कब टाइम मिलेगा, मुझे नहीं पता, पर कोशिश करूँगी भाई। आई एम सो सॉरी, नहीं बांध पा रही हूँ मैं, क्या करूँ मैं। इशू मेरे पास है यहाँ पे, तो इशू मेरे पास यहाँ क्यों है वो तो सबको पता ही होगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसको डॉक्टर को दिखाना था। बाकी अगले व्लॉग में मिलते हैं। होप आप लोगों ने ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा ना लगा, पर मैंने सारी डिटेल लास्ट में बता दी, क्या हुआ कैसे हुआ। मुँह पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्योंकि AC पंखा सब बंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।